समर्पण या शरणागति क्या है? समर्पण किसी इष्ट के ऊपर अर्पित हो जाने को कहते हैं। तो उस समर्पण की व्याख्या बाहरी रूप से तो एक नौकर जो है महीने पर रखा हुआ वो भी अपने मालिक को समर्पित है। दिन भर वो जैसा कहता है वैसा करता है, जो खिलाता है वो खाता है। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ है भीतर का जो खतरनाक तत्व जो है वो उसका मन है। मन उसका घर का है, उसका व्यक्तित्व का एक अपना आइडेंटिटी है, उसको नहीं समर्पित करता है। तो इस भक्ति के रास्ते में, सत्संग के रास्ते में जो बार बार समर्पण की बात कही जाती है, वो समर्पण शरीर का समर्पण तो खैर ठीक है, होना ही चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आंतरिक और मानसिक समर्पण है। इस समर्पण का एक डेफिनेशन कहीं पढ़ा था मैंने कि अपने इष्ट की चाहत के सामने अपनी चाहत को बिल्कुल छोड़ देना ही समर्पण है। वो इष्ट हमारा जो चाहता है, और वहीं मन की बात आती है, चाहेगा तो मन से कि हम इसको ऐसा करो, मेरे मन के मुताबिक हो जाओ। गीता में जैसे कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही उपासना करो, मेरी आराधना करो, मेरे मन के मुताबिक हो जा। तो अपनी मनचाही छोड़ दे, तो छोड़ देने के बाद वो कितना दिव्य हो जाएगा। कारण कि उनकी चाहत तो एकदम उससे, परमात्मा से, उस भगवत भाव से मजी हुई चाहत है, और उस चाहत के मुताबिक हम अपने को बना दें। तो उसी तरह से जैसे ये नमक की इतनी बड़ी डली और नमकीन समुद्र में जाके मिल जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो फिर बचेगा कहाँ। जिस चाहत के चलते इसने अपना ब्राह्मी भाव खो दिया है, जो शिव का अंश होकर जीव बना हुआ है, जो ज्ञान शिरोमणि होकर अज्ञानी बना हुआ है, जो सुख सिंधु कहलाने वाला दुखों का, निराशा का और हताशा और उदासी का कारण बना हुआ है, वह केवल उसके बीच में चाहत है। वह चाह चमारी चूहरी और 100 नीचों में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। तो शरणागति जिस चाहत ने मेरे को ब्रह्म से गिरा दिया और वो उसको नीच से नीच कहा, कारण कि चाहत हमारी कितना घटिया है। हम धन को, जन को, सांसारिक बातों को, खाने को, पहनने को, इसकी चाहत बनाए हुए हैं। और इस सब की चाहत छोड़ देना। कोई गुरु के पास शिष्य गया तो कहा कि महाराज मैं शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप हमें आदेश दीजिए मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि तुम खाओगे क्या? कहा जो आप खिलाओगे। तुम्हारा नाम क्या होगा? तो जिस नाम से आप पुकारेंगे। कहाँ रहोगे? तो जहाँ आप रखेंगे। और सब में उनके हाजिर कहा कि ठीक अव्वल शिष्य होने के लायक तुम ही हो। इसीलिए शिष्य को मुसलमानी भाषा में उसको मुरीद कहा जाता है। मुरीद नाम मुर्दा का है। मुर्दा का मतलब क्या? मर ही जाएगा तो उनकी सेवा क्या करेगा? मुर्दा निष्प्राण होने को नहीं कहते, जैसे मर जाता है तो फिर क्या शिष्य बनेगा। वह मुर्दा मन के स्तर पर मरने को कहते हैं कि उसको मार दो। तुम्हारा मन जो जिंदा हुआ है, अभी फुफकारता रहता है, वह गुरु के हवाले होकर मर गया। इसीलिए मेरे दरबार में दंडवत करने की प्रक्रिया है। प्रणाम के तौर पर साष्टांग दंडवत करते हैं। रामायण इत्यामेम कहते हैं भूतल गिरे लकुटी की नाई, ज़मीन पर लकुटी मतलब दंड कहलाता है कि ऐसे प्रणाम किए कि ज़मीन पर गिर गए। साष्टांग में 108 अंग है, 8 अंग जो हैं वह एकदम उनके चरणों में गिर गए हैं। और तब गुरुदेव हुक्म करते हैं बेटा उठो, उठ जाओ। मतलब कि अब आपके सामने मैं मर गया, मृतवत डंडा जैसे गिर जाता है, निष्प्राण होके मैं गिर गया। मैंने अपने संकल्प को गिरा दिया, शरीर को गिराना नहीं। गीता माता कहती हैं यत करोसि यजनासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तो इसमें समर्पण का अर्थ बताया भगवान ने। कारण कि जो कुछ अपना अस्तित्व समझते थे अर्जुन कि मेरा भाई है, मेरा दुश्मन है, मेरा हित है, इसको कैसे मारूं, उन ऊहापोह की स्थिति से मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, यजस्नासी यज्जुहोसी, जो यज्ञ इत्यादि करो, या तपस्या कौन्तेय,
जो तप भी करो ये सब का फल मुझे अर्पण कर दो, तुम अपने पास मत रखो। और वही अर्पण करा के भगवान ने उनको उस आत्मज्ञान के अधिकारी बनाया। और अंत में जो कहते हैं कि ये आपके इस बताने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है और अब आप जो कहेंगे यंत्र मान के करूँगा। तो इसमें धारणा हो गई। वे प्रवक्ता भी वैसे थे और ग्रहण करने वाले भी वैसे सच्चे जिज्ञासु थे कि वह तत्वज्ञान सिखाया उन्होंने। और सबका मूल कि तुम मुझे अर्पण कर दो। यद जुहोसी ददास यत, जो किसी को दान भी देते हो तो कहते हो कि मैं दिया हूँ, तो मेरे परमात्मा ने दिया। मैं तप करता हूँ तो मैं तप करता हूँ, मैं कौन होता है तुम्हारा? तुम खाते हो, तुम जो करते हो, जो चलते हो, सुबह से मैं करके करता हो। तत्व कुरुस सुमदर्पणम, वह सब मुझे अर्पण कर दो। तो अर्पण तो मन ही तो मैं करता है। मैं तो मन का स्वरूप है और मैं इन क्या तमाम चीज़ों को जो कहा गया उसमें मैं ही प्रगल्भ होकर बोलता रहता है, उसको गौण कर देना हो, उस मन को मिटा देना है और अपने उन तमाम कार्य के फल को, फलाफल को उसको उनको अर्पण कर देना। और अर्पण कर देने की बात तो है, लाभ होगा तब तो अर्पण कर देंगे और हानि होगी तो शोक में भी नहीं डूबेंगे हम। तो जब उन्हीं का है तो फिर शोक कैसा और फिर हर्ष कैसा? तो ये दोनों के संतुलित अवस्था है। बहुत कठिन, कह देना तो आसान है, हाँ ये तो परमात्मा की चीज़ है, ये तो भगवान की चीज़ है। हाँ लाभ हो गया तो चीज़, और घाटा हो जाएगा तो रोओगे कौन तुम? तो ये अर्पण नहीं ना है, ये तो बहानेबाजी है। तो भगवान तो हृदय की आंतरिक स्थिति समझते हैं कि तूने कितना अर्पण किया है। तो उस चीज़ों को इस तरह से जैसे अर्जुन इत्यादि ने अर्पण किया, अर्पण का उसमें बताते हैं ना एक प्रसंग में कि भीष्म ने जब घोषणा कर दी थी उनको दूसरे दिन मारने के लिए, तभी निश्चिंत सो रहे थे, सारे परिजन जो है जगे हुए थे। कृष्ण रात में गए हैं कि कल शाम को जिसको मरना है, तो खर्राटा भर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम कल प्रतिज्ञा है दादाजी की, तो कल तो तुम मारे जाओगे। कहा कि हाँ सुना तो है, मुझे सुना के ही कहा है। कहा कि तो तुम्हें नींद आ रही है? कहा कि आप जग रहे हैं ना, आप जग रहे हैं इसलिए आप महाराज त्रिलोकीनाथ, आप जिसके बचाने की फिक्र में आपकी नींद हराम हो गई, उसका क्या कोई बाल बाका करेगा? इसलिए मुझे सोने दीजिए, उपाय आप सोचिए कि कैसे बचेगा। और वही बचाया उन्होंने। इस तरह से जो समर्पण का ये मतलब हुआ कि मैं था ही नहीं तो मैं कौन मरेगा, कौन जिएगा, मेरा मालिक जाने कि मैं मरूँगा क्या जीऊँगा। इस कदर के समर्पण को सही समर्पण कहा जाता है। समर्पण का सच्चा अर्थ उस निहायत हानि लाभ मान अपना अपमान जस अपजस सब में समत्व बन जाए, इधर भी उधर भी, जिधर रखो। कहते हैं कि न सोचो कि मर के किधर जाएंगे, वो जहाँ भेज देंगे वहीं जाएंगे। इस बुलंदी को चित्त को पहुँचा देना ही सच्चा समर्पण होता है। अगर आपको स्वामी जी से कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा।